डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं 10th बैच स्टार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 1। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट का मतलब होता है वही है, हूँ है, और परफेक्ट का मतलब होता है चुका, चुकी, चुके। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो हमारे माइंड में ख्याल आता है कि परफेक्ट की बात हो रही, दैट मीन्स मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? जो बच्चे न्यू है हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। आज हम लोग 10th बैच स्टार्ट में टेंस नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हमको कोई टेंस में स्टार्टिंग से जानना होता है तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि उसकी हिंदी पहचान क्या होती है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम हिंदी पहचान की बात करते हैं तो क्या होगी भाई? चुका है, चुकी है एंड देन चुके हैं। लेकिन इसकी कुछ और पहचान भी होती है जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उस चीज़ में। जैसे मैंने बोला है कि बड़ा की मात्रा प्लस है या फिर बड़ी की मात्रा प्लस है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैं चाय पी चुकी हूँ, मैंने बोला कि मैं चाय पी चुकी हूँ, लेकिन मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना मैंने चाय पी ली है। तो बात तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है ना। लेकिन अगर कुछ बच्चों में ये भी कंफ्यूजन होता है कि इसको कोई लोग, बहुत से बच्चे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी मान लेते हैं, वो कि गलत होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो है ता है से करके लगाते हैं। बड़ा की मात्रा और बड़ी की मात्रा सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आपको देखने को मिलती है। उसमें भी क्या रहता है? उसमें भी ये रहता है भाई कि सिर्फ पास्ट में बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा होती है, कभी भी है या हूँ कभी नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम ये कंफ्यूजन क्लियर मान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें ये कंफ्यूजन नहीं है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, जैसे मैंने बोला कि उसने खाना खा लिया। बताइए ये कौन सा टेंस है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कौन सा टेंस है। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव की। ये है पार्ट 1। अगर पार्ट 2 देखना है तो वो कल आ जाएगा, इसी समय पर आएगा, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि फिर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो जैसे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और जो कि हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट मीन्स हम बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। देखिए, इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा भाई सब्जेक्ट, फिर आएगा क्या भाई? हैज या हैव। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इस टेंस में, हैज या हैव। फिर इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने आप सभी को पहले बता दी है कि परफेक्ट का सीधा मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से होता है। क्लियर? तो ये कंफ्यूजन तो हमारा पहला क्लियर हो चुका था कि मैन वर्ब जो है कौन सी आएगी, इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर हम अगर बात करेंगे तो क्या आता है भाई कुछ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद? ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड, फिर कुछ नहीं। तो मतलब क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज या फिर लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ब। अब भाई क्वेश्चन तो ये आता है कि हैज या हैव किसके साथ कब यूज़ करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को बहुत तरीक़ों से बुला सकते हैं। जैसे मैं अपने आप को मैं कह सकती हूँ, आप मुझे वह कह सकते हैं, सामने हो तो मुझे तुम करके बोल सकते हो, और अगर मैं झुंड में हूँ तो आप मुझे वे करके बुला सकते हैं। डैट मीन्स हम एक पर्सन को अलग अलग नामों से, या मैं बोलूँ सर्वनाम से बुला सकते हैं, और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, और प्रोनाउन मतलब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, तो अब हमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि हैज़ कहाँ लगाना है और हैव कहाँ यूज़ करना है। यही है ना प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम एंड कर देते हैं कि हैज़ और हैव कहाँ आता है। ठीक है, अगर आपको टेंस शुरू से सीखने, बिल्कुल बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको सेंटेंस तक बनाने नहीं आते, तो मैंने सेंटेंस एंड इट्स ऑल टाइप के नाम से वीडियो जो है प्लेलिस्ट में सेट करके रखी है, आप वो देख लीजिए, और मैं उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो हम हैज़ की बात करते हैं तो ये एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। कौन कौन से? ही, शी, इट, देम। किस किस के साथ आती है भाई? ही, शी, इट, देम के साथ आती है। और अगर हम हैव की बात करेंगे बच्चों तो किसके साथ यूज होता है? आई, वी, यू एंड देन दे। मतलब ये किस किस के साथ यूज होता है? आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। और हैज किसके साथ यूज करते हैं? ही, शी, इट, देम के साथ। ठीक है,
क्लियर हुआ? मतलब हमें इतना कंफ्यूजन तो क्लियर हो चुका है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेंटेंस टॉक हम बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर किस बेस पर बनाना हैज़ हैव जो है वो कहाँ आएंगे, और उसमें हम पहचानेंगे कैसे कि ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम क्यों ना एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं कि हमें समझ आया है या नहीं आया है। तो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया कि मैंने बोला था अभी एक एग्जाम्पल कि बताना है कि वो क्या है। आपने बताया, कमेंट सेक्शन तो ऑन रहता है लेकिन आपके माइंड का कमेंट ऑन नहीं रहता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं चाय पी चुकी हूँ। देखिए, अगर मैंने आप सभी को ये बताया कि इस टाइप से आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हम देखो, ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उन्होंने इतने मतलब लैंग्वेज को इतने टाइप से डिवाइड कर दिया है ना कि इंग्लिश में भी कंफ्यूजन हो गया कि कहाँ से क्या करना है। तो हम इस टाइप से भी बात कर लेते हैं, और हम बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा लगा के है करके भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला आप सभी को मैं चाय पी चुकी हूँ। मैंने क्या बोला बच्चों? मैं चाय पी चुकी हूँ। तो अब मैं इसको बनाऊंगी कैसे? मैंने बोला मैं को क्या बोलते हैं भाई? मैं को आई बोला जाता है, और इसके बाद हैज़ किसके साथ आता है? देखिए, यहाँ पर सब साफ शब्दों में लिखा है कि जो हैव है उसके साथ जो आई है उसके साथ हैव यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई हैव। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखिए, हमेशा इंग्लिश में जो होता है स्ट्रक्चर को फॉलो करना रहता है, और हिंदी में जो रहता है टॉक को फॉलो करना रहता है। अब देखिए, यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब लास्ट में दी, बट हम इसको यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश थोड़ी, जैसे अब हिंदी का एक अलग ही तरीका है बोलने का, वैसे ही इंग्लिश भी एक अपना अलग तरीका बताती है ना, जस्ट लाइक दैट। अब हम देखेंगे कि पी ना। देखिए, हमेशा जैसे मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेन वर्ब है या ये, तो आप इसके पीछे ना लगा के देख लीजिए। जैसे चाय के पीछे ना लगाएंगे चलेगा क्या? कभी सुना है? नहीं लगा। लेकिन पी के पीछे ना लगाएंगे, पी ना बोलते हैं क्या हम लोग? बोला जाता है। सुना है आपने? जी हाँ, सुना है। दैट मीन्स ये ही मेन वर्ब है। तो मैंने बोला आई हैव ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? ड्रंक। आई हैव ड्रंक। अब हमने क्या पी ली है? हमने चाय पी ली, तो आई हैव ड्रंक टी। तो मैंने क्या बोला? आई हैव ड्रंक टी, मैंने चाय पी ली है या पी चुकी हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें और सारे कंफ्यूजन से छुटकारा मिल जाए, हम हो जाए फ्री। तो चलिए, जैसे मैंने बोला कि वह खाना खा चुका है। मैंने बोला वह खाना खा चुका है। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी? मैं इसको जैसे मैंने ये बनाया वैसे हम ये बनाएंगे। सिंपल है ना। जैसे मैंने बोला वह खाना खा चुका है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? बह चुका है, तो मतलब लड़की की बात हो रही, तो हम लिखेंगे ही। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? हम यहाँ देखेंगे कि ही भाई साहब के साथ हैज़ दीदी आती है, तो हमने लिखा ही हैज़। खाना को क्या बोलेंगे? खाना खाना में कंफ्यूज ना हुई है, हमेशा आप तो ईट लिख दिया करें, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अगर आपको मेन वर्ब नहीं आती है तो मेन वर्ब भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आप सभी को। उसका पार्ट 1 डल चुका है, पार्ट 2 भी आने वाला है, तो आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा। मैंने 20 मेन वर्ब लिखा है जो कि हम मोस्टली बोलते हैं। ठीक है, ही हैज़ ईटन फूड। मैंने क्या बोला? ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। अगर हम ये वाली जैसे मैंने ये बोला, तो ऐसे मतलब बड़ा की मात्रा प्लस है, बड़ी की मात्रा प्लस है, कैसे बोलते हैं? हम ऐसे बोलते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला है कि उसने गाना, मैंने बोला उसने गाना गा लिया है। कोई परफॉर्मर है, उसने गाना जो है गा चुकी है वो,
तो हम कैसे लिखेंगे उसने। अब देखिए लड़का है या लड़की, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर आप एज अ स्पोकन इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं उस बेस पर बताऊं तो आपके सामने जो है आप उस तरीके से बोलेंगे कि ही है या शी। और अगर आप ये पेपर में लिख रहे हैं या फिर उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आप ही या शी कुछ भी लिख दें चलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला ही, अब ही के साथ आता है भाई हैज, जैसे मैंने सी के साथ लिख दिया तो सी के साथ भी हैज आता है। गाना मतलब होता है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है क्या, संग। ही हैज संग अ सॉन्ग, सिंपल बन गया ना, बहुत आसान है। अब हम इसका, ये था अफर्मेटिव, अब हम इसका देखेंगे नेगेटिव, ठीक है। देखिए नेगेटिव में सबसे पहले नेगेटिव का मतलब सभी को पता होगा कि नेगेटिव का सीधा मतलब नॉट से होता है, मतलब हम कोई नहीं के सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अब नॉट है तो भाई नॉट दादा भी कुछ काम तो बताएंगे अपना, दैट मीन्स नहीं, मतलब नकारात्मक सेंटेंसों की बात की जाएगी। जैसे मैंने आप सभी को स्ट्रक्चर बताया कि सब्जेक्ट फ्लैश या फिर हैज आएगा या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस आपका नॉट आ जाएगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी आपको, और फिर क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। बस इतना सा काम है और बस पूरा क्लियर हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये कैसे हिंदी में कैसे आएंगे, जब तो आप इसमें सीखेंगे। तो मैंने बोला आप सभी को कि मैंने आप सभी को क्या बोला कि जैसे मैंने ये सेंटेंस लिया था कि उसने गाना गा लिया है, मैं बोलूँ कि उसने गाना नहीं गाया है। मैंने बोला उसने गाना नहीं गाया है। अगर आप इसके लास्ट में देखेंगे कि बड़ा की मात्रा और है आ रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस है भाई, ये टेंस नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट का। और इसमें मैंने उसमें उसने गाना नहीं गाया, गाना तो लिखा ही नहीं है, आप लोग नहीं बोलते हैं। और तो मैंने बोला तो उसने गाना नहीं गाया है, तो नहीं आ गया, दैट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है, क्लियर। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का तरीका भी इसकी तरह बहुत आसान है। जैसे मैंने लिखा है ही या शी, आप कुछ भी लिख दीजिए, उसके साथ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि हैज़ आएगा या हैव आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सी हैज़ नॉट, अब आपने लगा दिया भाई नॉट, फिर इसके बाद आपका ज्यों करते हो, बाकी आपको कुछ कार्यस्थानी नहीं करनी, सिर्फ इस हैज़ में नॉट इंक्लूड करना है, दैट्स इट। आपको सारा वैसे का वैसे लिखना है। सी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ जिसका आप अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाकर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे मैंने बोला कि सीमा कपड़े धुल चुकी है। मैंने बोला सीमा जो है कपड़े धुल चुकी है, उसने जो है कपड़ों का काम कंप्लीट कर दिया। अब इसको आपको इंग्लिश में बोल के बताना है और इसका नेगेटिव भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है, और हमारे डीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ डेली मिल सके।